इसराइल ने गजा के गुंजानाबाद जुनूबी हिस्सों पर हमले तेज़ कर दिए। शिमाली गजा से जबरी इनखला के बाद फ़लस्तीनियों की अक्सरियत बेघर और जुनूबी गजा में पनाह लिए हुए है। आज सुबह खान यूनिस और रफ़ाह पर बमबारी, बच्चों और औरतों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह में एक घर पर कार्रवाई के दौरान 7 फ़लस्तीनी भी शहीद। मगरबी किनारे में रात भर कार्रवाइयों के दौरान 60 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। मस्जिद अक्सा के इमाम के घर पर भी छापा। हमास का कहना है कि गजा में इसराइली फ़ौजियों के इज्तिमा को निशाना बनाया गया है। नून लीग ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझा हुआ है। पीपल्स पार्टी मेरिट पर अपनी कारकर्दगी दिखा सकती है, गलत तरीके या धांधली से इक़्तिदार में आने की ज़रूरत नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का नून लीग की तनकीद पर रद्द अमल। कहा, सेहत सबसे पहले, सड़कें और फ्लाईओवर सब बाद में आते हैं। कराची में पाकिस्तान की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। हमारी लीडरशिप इलाज कराने बाहर नहीं जाती। नून लीग ने कोई एक सरकारी अस्पताल बनाया हो तो बताए। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते थे, वो अपने आगे किसी को बर्दाश्त नहीं करते। पहले भी पार्टी में जारी इलेक्शन हुए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, साबिक चेयरमैन पर साइफर केस में दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने सोचा कि मुल्क को नहीं चलने दूंगा। 1.5 साल तक मुल्क में इंतशार फैलाते रहे, जिससे मुल्क की मईशत मुतासर हुई। शाहराह कराक्रम पर मुसाफिर बस पर फायरिंग से जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा जीबी स्काउट विंग में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान, फोर्स कमांडर काशिफ खलील की शिरकत। हुकाम का कहना है कि ज़िले में हाई अलर्ट है। मुलविस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। कहा, गिलगित बल्तिस्तान का अमन सबोताज करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और खलीज तावन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए राहें मज़ीद हमवार हो गईं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीक़ों पर इत्तफ़ाक़ हो गया। पाकिस्तान और खलीज तावन काउंसिल में आज़ाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से ज़ेर इल्तवा था। मंजूरी होने पर GCC का 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती सरमायाकारी मुआहदा होगा। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। मुश्तरका कोशिशों से ही इस चैलेंज से निपटा जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। चंद रोज़ कमी के बाद लाहौर में फिर स्मॉग की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़रे सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दिल्ली के बाद दूसरा नंबर। सुबह के वक्त पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 320 तक जा पहुंची। कराची की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा शहरों में कराची का तीसरा नंबर। साबिक स्पीकर असद कैसर की मर्दान में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने का हुक्म दे दिया। असद कैसर को गुज़िश्ता रोज़ ज़मानत होने पर एक और केस में गिरफ्तार किया गया था। असद कैसर पर 9 मई को तोड़ फोड़ के वाक़यात का मुकदमा दर्ज है। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सिंधी यौम सकाफ़त पर तकरीबात और रैलियाँ, स्कूलों में सकाफ़ती शोज़ और टैबलोस। थरपारकर, नवाबशाह, कंदकोट, बद्दीन और पडीनन में सिंधी टोपी अजरक पहने अफराद रैली में शरीक। सिंधी गीतों पर रक़्स। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की यौम सकाफ़त पर मुबारकबाद। कहा, सिंध की सकाफ़त महज़्ज़ब, तहज़ीब और रिवायात की अमीन है। आज का दिन नस्ल परस्ती, इंतहा पसंदी और हर किस्म की तफरीक के ख़िलाफ़ मोहब्बत का दर्स देता है।